पति ब्रह्मचारी। हाँ हूं मैं गुंडा, पर एक औरत की इज्जत करना भी जानता हूं, और करवाना भी। तुझे अच्छी तरह से पता था कि इनसे मेरी शादी हो चुकी है। जिम्मेदारी ली है मैंने इनकी। ये सब जानते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? समझाया था ना आपको, कोई गड़बड़ मत करना। दिमाग खराब हो गया है आपका, अकेले चले जाइए ऐसी जगह। अब प्लीज ये रोना धोना बंद कीजिए आप। मौका दिया था तुझे भागने का, लेकिन तू तेरी हिम्मत कैसे हुई ईशा जी को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने इसे छुआ तो इसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। मैं इसे नहीं छू सकती। सूरज, ये तो ब्रह्मचारी है। सूरज, तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज, सूरज, क्या करूं? एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही हैं, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ,
प्लीज सूरज, सूरज। हे बाके बिहारी जी, सूरज को कुछ मत होने देना। सूरज, सूरज आंखें खोलो प्लीज। सूरज भैया, सूरज भैया, भाभी, सूरज भैया। अच्छा हुआ तुम आ गए, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलो जल्दी। सूरज, सूरज सूरज आंखें भैया, खोलो। सूरज भैया आंखें खोलो। हे बाके बिहारी, आज इतना दिल घबरा क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। पिछले 5-6 दिनों से जो घर में घटा है, समझ में नहीं आ रहा। सूरज ने ये सब किया क्यों? क्या मजबूरी थी उसकी? अब तक है कहाँ वो? घर क्यों नहीं आया? ये कुछ मेडिसिन है, आप इसे जल्दी मंगवा लीजिए। पापा, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी गुंडा लिख रहा हूं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ईशा, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं मर सकता। रंगा भाई, मुझे छोड़ दो और इसके साथ जो करना है करो। IAS का मतलब जानते हो? तुम जैसा गुंडा कभी नहीं समझ सकता। गुंडे मवाली, ये आदमी गुंडा है। चीटिंग और मारा मारी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। सॉरी उन सभी बातों के लिए जिन्होंने आपके दिल को दुख पहुंचाया। हाँ हूँ मैं गुंडा, करता हूँ मार पीट जोर जबरदस्ती, जो करना होता है सब करता हूँ। लेकिन एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये अच्छी तरह से समझे। तुझे अच्छी तरह से पता था कि इनसे मेरी शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी ली है मैंने इनकी। पहले पापा, फिर रोहन, जिसे मैंने दिल से चाहा, आंख बंद करके भरोसा किया, उसी से मुझे धोखा मिला। सर पर मल्टीपल इंजरीज की वजह से पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। तुरंत सर्जरी करनी होगी। उनके किसी क्लोज फैमिली मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैडम। पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? क्या इनके साथ कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार है यहाँ जो अभी साइन कर सके? जी, मैं साइन करूंगी। पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? मैं उनकी पत्नी हूँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। कहाँ मैं कहाँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सुना तुम्हारे पति की जान को खतरा है।
बाहर हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं वहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो हनुमान जी सारे कष्ट हर लेते हैं। हे बजरंगबली, आप तो अपने भक्तों के संकट हरते हो ना। सूरज की जान खतरे में है, उससे बचा लीजिएगा प्लीज प्लीज। बेटी, तू जरूर किसी के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। कौन है वो? पंडित जी, वो मेरे। आज का दिन बहुत शुभ है बेटा। आज ही के दिन हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। आज के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त इस गदा को उठाता है, प्रभु इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। सूरज ने आज मेरी जान बचाई है, उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे ये लड़की इतना भारी गदा कैसे उठा पाएगी? जय बजरंगबली। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। डॉक्टर कुछ पता चला? घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा गोविंद हरे। वो ठीक है लड्डू गोपाल जी, जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, वो ठीक है। तुम लोगों के होते रोहन वहां से भागा कैसे? सब मैडम पता नहीं कहां से पहुंच गई थी वहां। ईशा, वो उस लड़के को बचाने के लिए वहां आई थी। खुद आई थी बचाने ईशा मैडम। इसका मतलब है वो दोनों तुम लोगों की आंखों के सामने सामने वहां से भाग गए? नहीं, वो लड़का तो डरपोक था एक नंबर का। अपनी जान बचाने के लिए ईशा मैडम को छोड़ के भाग गया। नाराजगी तो इंसान से होती है ना सरला बुआ, खाने से कैसी नाराजगी? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी देखा, पता नहीं कहाँ गया होगा सूरज। आज तक पहले कभी सूरज इतनी देर से नहीं आया। अगर देर हुई भी तो उसने फोन कर दिया है। लेकिन हे कुंज बिहारी, कहाँ है मेरा बच्चा? जब तक सूरज लौटकर नहीं आएगा, मेरे गले के नीचे अन्न का एक दाना भी नहीं उतरेगा। ले जाओ इसे मेरे सामने से। सिर्फ शरीफ लोग ही समय से घर आते हैं भाभी, गुंडे नहीं। इसलिए उसके लिए ना रात काली करने की जरूरत है और ना ही पेट खाली रखने की। पूरन बाबू, भूख लगी है। देवर जी की वजह से सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया। भूख का नाम मत लेना मोनू बाबू। आज सुना नहीं तुमने, मम्मी जी भूख हड़ताल पे बैठी हैं।
जब तक वो सरजू को देख नहीं लेती किसी को खाना नहीं मिलेगा। आप अभी अभी अस्पताल से लौटी हैं तो समय पे खाना खाना और समय पे दवाई लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। खाइए, चलिए खाइए। तुम सब किस लाट साहब के इंतजार में भूखे बैठे हो भाई? हाँ? अरे वो कोई अफसर नहीं लगा कि कहीं काम में फंस गया होगा। वो होगा कहीं गुंडागर्दी कर रहा होगा, मारपीट कर रहा होगा, कॉलर पकड़ रहा होगा किसी का। उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ सब खाना खाओ, जाओ जाओ। फिक्र तो आपको भी है ना पापा, इसीलिए पेट भरा है कहकर आपने भी अब तक कुछ नहीं खाया है। उन्हीं की चिंता में कब से चक्कर काट रहे हैं ना आप। ले बैठ गया मैं, बस खुश। सारे कांड तो कर चुका है वो, अब किस अनहोनी का इंतजार करूं मैं? बेलगाम घोड़ा है भाई वो, बेलगाम घोड़ा। कोई लगाम कसने के लिए है नहीं ना, इसलिए। देवर जी आने दो उसे आज घर, मैं बात करूंगी उससे। आपने पैसों का इंतजाम करके बहुत बड़ी हेल्प कर दी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है भाभी? मतलब ईशा जी, ईशा भाभी, मतलब मैडम जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या ही बुलाएं। ईशा कह सकते हो। ईशा जी। और वैसे भी सूरज भैया ने तो हमारे तब साथ दिया था जब दुनिया हमारी तकलीफ समझने की बजाय हमें लात मारती थी। सूरज भैया के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। बेचारे सरजू भैया, ठहरे ब्रह्मचारी, उनका ये हाल हुआ वो इस लड़के के चक्कर में। अबे चुप बे, अबे हम समझाते हैं। अबे फिल्मों में ना ऐसे ही होता है, पहले हीरो हीरोइन से दूर भागता है, बाद में उसी के लिए फाइट करता है, समझा क्या? फिर क्या? फिर पिक्चर खत्म। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, अब तुम घर जा सकते हो। और आप? मैं पापा के पास जा रही हूँ। ठीक है, जाइए आप, और उनकी बात मानिए ताकि अगली बार से आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपने की जरूरत ना पड़े उन्हें। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये शर्ट ईशा जी को दे दे जा। जी। ईशा जी। रोहन ने एक बार भी नहीं सोचा उसके जाने के बाद गुंडे मेरे साथ क्या करेंगे, और ये जो खुद एक गुंडा है, इसे अभी भी मेरी परवाह है। हे भगवान, हर उस बला को टाल देना।
जो मेरे बेटे के माथे पर शिकन लाए, वो मुस्कुराना भूल गया है। उसकी खुशियां वापस लौटा दे भगवान, उसकी खुशियां वापस लौटा दे। कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ मांगे और वो पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है? भगवान ने तेरी सुन ली माँ, तेरे बेटे की खुशी उसे वापस मिल गई, मैं जीत गया। पर वो मनहूस लड़की वापस लौट के तो आई नहीं, और ना ही तुम्हारे पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उसने माफी मांगी, तो फिर कैसे जीत गया? माँ वो वापस आएगी भी और नाक रगड़कर मुझसे माफी भी मांगेगी, क्योंकि जिस लड़के के लिए उसने मुझसे बगावत की थी ना, वो लड़का रोहन उसे खुद ही छोड़ के भाग गया। अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी, पता चल गया होगा उसे कि गुलाब की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। गुलाब सिंह का फैसला भगवान का फैसला है, और अपने भगवान का फैसला न मानने की उसने जो गलती की है, उसकी माफी मांगने के लिए आज नहीं तो कल उसे मेरे सामने घुटनों पे चल के आना ही था। लेकिन पापा, उसे इतनी आसानी से माफ मत कीजिएगा। उसे भी तो पता चले कि आपके खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। अनुराग सही कह रहा है, तूने ना उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वो अगर आ जाए तो तू उसे देखकर पिघल मत जाना, ऐसी सजा देना कि जिंदगी भर याद रहे उसे। पापा, ईशा, ईशा, ये क्या हाल बना रखा है इसने अपना? दुनिया भर की ठोकर खाने के बाद मुंह लटका के घर आई है बेटी। उसका स्वागत तो हार के साथ करना चाहिए। ये सोने का हार तुझे गुलाब सिंह की जीत का एहसास दिलाता रहेगा। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता, मैं। आपने सही कहा था पापा, रोहन मेरे लायक नहीं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर कि मेरी शादी उससे नहीं होनी थी। नहीं नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। अच्छा चल, तू भी अपना फर्ज निभा, मुझसे माफी मांग और आके मेरे सीने से लग जा। मैं आने के लिए नहीं, यहाँ से जाने के लिए आई। पर जाने से पहले आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से कराने के लिए। कहाँ मैं कहाँ तू, कहाँ मैं कहाँ। यहाँ कैसे आई? मैं सूरज की पत्नी हूँ और इस घर की बहू। अपनी शादी को पूरी सच्चाई से और दिल से निभाने के लिए वापस आई।